एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, IITian, बुद्धिजीवी, जिन्होंने 16 साल बीजेपी में गुजारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उनके साथ आपने काम किया। प्रधानमंत्री ऑफिस में एक अहम काम आपको दिया गया था, आप उसके एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे। आजकल सुधींद्र कुलकर्णी जी इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह हालात को, किस तरह माहौल को बेहतर बनाया जाए, देश में जो माहौल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो बाज़ तत्व कर रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि हालात बहुत बिगड़े हैं और हिंदू मुस्लिम इश्यू पहले नहीं था, लेकिन आज ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि ये कम्युनिटीज़ एक दूसरे से करीब ना आए बल्कि एक दूसरे से दूर रहें। इसमें हो सकता है गलतियां दोनों तरफ से होंगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम डिवाइड इंडिया के लिए, भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे देश कमज़ोर होता है। तो एक बड़ा मिशन लेकर सुधींद्र जी निकले हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हार्मोनाइजेशन हो, यानी दोनों जो रिलीजियस ग्रुप हैं समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें और बेहतर हो इनके ताल्लुक़ात। इस पर सुधींद्र जी काम कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। मैं सुधींद्र जी से ये पूछना चाहूँगा कि समाज में जो दरार और दीवारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसमें मज़हब, रिलीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में धर्म गुरुओं, क्योंकि धर्म के नाम पे विभाजन और धर्म के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो धर्म गुरुओं का इसमें क्या प्रयास होना चाहिए कि वो लोगों को आपस में मिलाएं, या वो इस तरह अपने आप को शो करें कि ये दो मज़हब लड़ना नहीं सिखाते बल्कि कोएग्जिस्टेंस, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश के लिए काम करना सिखाते हैं। इस पर हम जानना चाहेंगे कि सुधींद्र जी के क्या ख्यालात हैं। सबसे पहले तनवीर भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। यह बेहद ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे की सोच और एक दूसरे के एक्टिविटीज़ से हम फैमिलियराइज हो जाएं, ताकि हमारे यानी हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों में, संस्थाओं में एक दूसरे के प्रति जो कुछ नासमझी है, मिसकंसेप्शंस हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। आपने सवाल पूछा कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना के लिए क्या दोनों मज़हब के नेताओं का और विशेष करके धार्मिक नेताओं का कोई रोल हो सकता है क्या? मैं तो कोई धार्मिक नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में एक मेरा मिशन है और इस मिशन के दो बाजुएं हैं। एक है हिंदू मुस्लिम हार्मोनाइजेशन और दूसरा है इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन, यानी देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़े और देश के बाहर भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता और अच्छे पड़ोसी के संबंध शुरू हो जाएं। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये छोटा प्रयास होते हुए भी एक निरंतर चलने वाला प्रयास है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक हम भारत के भीतर हिंदू और मुसलमान, मैं समझता हूँ भारत माता के और परमेश्वर के, अल्लाह के ये दो समुदाय हैं,
वो बराबर के समुदाय हैं, तो हमारा मुल्क ना सिर्फ इस समुदाय का है ना इस समुदाय का है, ना इस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी का है, दोनों कम्युनिटीज और भी जो हैं, सिख भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, इन सब का बराबरी का यह हमारा समाज है और यही भारत की खूबी है। तो इसलिए भारत को तरक्की के रास्ते पर, भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर चलना है, तो हमें यहाँ अमन के साथ, भाईचारे के साथ और एक दूसरे का कदर करते हुए हमें चलना होगा। यह मिशन का एक पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और एक ज़माना था जब हम सब एक ही थे। तो पाकिस्तान तो सिर्फ एक 74 साल पहले पैदा हुआ है। जिन परिस्थितियों में देश का बंटवारा हुआ, कैसा हुआ, वो अलग बात है, उस पर ज़्यादा एकेडमिक डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान हकीकत है और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों के बीच अच्छे रिश्ते होने ही चाहिए। कुछ मसले हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो मिल बैठकर इसे हल करना चाहिए। इसके लिए जंग तो कोई रास्ता बन ही नहीं सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 47 से 4 जंग हुए हैं। कोई मसला हल हुआ? हो ही नहीं सकता है। जैसे साहिर लुधियानवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात, एक कविता है उनकी, तो कहते हैं कि जंग अपने आप में एक मसला है, ये मसलों को कैसे हल कर सकता है? तो इतनी तो सद्बुद्धि, इतनी तमीज तो हमें आना चाहिए ना जी। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते होंगे तो इसका बहुत अच्छा असर भारत के अंदर भी हमारे जो कौमी रिश्ते हैं, हिंदू मुसलमान के रिश्ते हैं, इस पर आएगा। ताकि आज जो शक की नजर से हमारे बहुत सारे हिंदू भाई मुसलमानों की ओर देखते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चलता है कि ये हैं, ये वो हैं, तो ये प्रोपेगेंडा कम होगा या खत्म होगा। तो इसलिए ये दो मेरे मिशन हैं। और आपका जो सवाल है कि धार्मिक नेताओं का इसमें क्या रोल हो सकता है, मैं समझता हूं कि भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए और भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए हमारे धार्मिक नेता एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि इसका एक कारण है कि आज समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव, इन्फ्लुएंस किसका है, तो धार्मिक नेताओं का है और राजनेताओं का नहीं है। राजनेता तो वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट देंगे तो भी ऐसा नहीं कि लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन धार्मिक नेताओं पर रिस्पेक्ट है। तो जिनका रिस्पेक्ट है, जिनका इन्फ्लुएंस है, ऐसे लोग सामने आए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, और मैं कहूंगा कि आज भारत अफगानिस्तान, ये जो इतना बड़ा इलाका है साउथ एशिया का, जो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक होता है, तो ये तो हमारा एक सिविलाइजेशनल फैमिली है। यहां हर मजहब के लोग हैं। तो इन सब को जोड़ने का काम मजहबी नेता, मजहबी संस्था, तो हम सब मिलकर एक यह मुहिम, यह मिशन हमें आगे चलाना होगा।